हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। आज हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बच्चों, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। बच्चों, मैंने आपको बताया था जो भी क्वांटिटी नीचे आएगी उसका आपने यूनिट पार्ट लेना है। आपने उसका यूनिट पार्ट लेना है और टाइम का यूनिट पार्ट होगा 1 सेकेंड। टाइम का यूनिट पार्ट होगा 1 सेकेंड। अब आपने देखना है कि 1 सेकेंड में कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी में कितना चेंज लाती है, वही उसका एक्सेलरेशन है। बच्चों, 1 सेकेंड में कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी में कितना चेंज लाती है, वही उसका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का होना जरूरी नहीं है, वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। वेलोसिटी के होने से एक्सेलरेशन नहीं होता, वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन होता है बच्चों। तो हमने देखना है 1 सेकंड में कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी में कितना चेंज ला रही है, वही उसका एक्सेलरेशन है। तो डेफिनेशन बन गई चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, या फिर बन गया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ये आपकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी आपको। इन सब का मतलब एक ही है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, वही उसकी एक्सप्रेशन है। बच्चों, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपने ध्यान देखना है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब चेंज वेलोसिटी में अगर चेंज देखना है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, या डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, या दोनों चेंज हो रही हो तब भी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। वेलोसिटी में चेंज के लिए या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो वेलोसिटी का, जो कि स्पीड होता है, स्पीड या तो चेंज हो बार बार, या फिर डायरेक्शन चेंज हो। वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? या तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज होगा, या फिर डायरेक्शन चेंज होगी, या फिर दोनों चेंज हो तो वेलोसिटी में चेंज आता है। तो आपने देखना है हर सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, वो एक्सेलरेशन है बच्चों, वो है आपकी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होगा, वेलोसिटी बाय टाइम का लेना पड़ेगा। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, तो ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका ऐसा यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका? सीजीएस यूनिट है इसका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर हम बोलें कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला होगा इसका, वेलोसिटी का होता है LT माइनस 1 बाय टाइम। ये आ गया आपका LT माइनस 2। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, किसका? एक्सेलरेशन का। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया LT माइनस 2। ऐसा ही यूनिट आ गया इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी में चेंज आता है बच्चों, वो है आपका एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं कि चेंज जो है अब हमने कहा कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अगर ये जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, अगर इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में इन इक्वल टाइम, बराबर टाइम में अगर बराबर चेंज आ रहा है, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? अगर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, अगर वो बराबर आ रहा है, बराबर टाइम में,
बराबर चेंज आ रहा है बराबर टाइम में, तो हम बोलेंगे हमारी एक्सप्रेशन कैसी है, यूनिफॉर्म है। या फिर अगर हमारा अनइक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, बच्चों वेलोसिटी में चेंज होना जरूरी है तभी एक्सप्रेशन होगा, लेकिन अगर वो चेंज बराबर आ रहा है, हर सेकंड में बराबर चेंज आ रहा है, हर सेकंड में बराबर चेंज आ रहा है, हर सेकंड में बराबर चेंज आ रहा है, चेंज तो आ रहा है लेकिन बराबर आ रहा है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है। अगर बराबर चेंज नहीं आएगा, अगर बराबर चेंज नहीं आएगा इन इक्वल टाइम, तो आपका कैसा एक्सप्रेशन होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म। अभी हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो उससे हम थोड़ा इसको समझेंगे। तो हमने देखा एक्सप्रेशन की एक कैटेगरीज तो है यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन जिसमें वेलोसिटी में चेंज बराबर आएगा, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन जिसमें वेलोसिटी में चेंज बराबर टाइम में बराबर नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। और बच्चों कभी कभी जो चेंज होगा वो दो तरह का होता है, एक तो इंक्रीज फॉर्म में होगा और एक डिक्रीज फॉर्म में होगा। अगर इंक्रीज फॉर्म में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज जो आ रहा है इंक्रीज फॉर्म में आ रहा है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। अगर चेंज जो वेलोसिटी में आ रहा है डिक्रीज फॉर्म में आ रहा है, तो हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सप्रेशन है। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो डिक्रीज फॉर्म में आ रहा है, तो हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है, तो इसको हम रिटार्डेशन भी कहेंगे, इसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। तो बच्चों चेंज अगर इंक्रीज फॉर्म में आए वेलोसिटी में तो हम पॉजिटिव एक्सप्रेशन बोलेंगे, और अगर डिक्रीज फॉर्म में आए तो हम उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। तो आपको समझ होनी चाहिए रिटार्डेशन जब भी होगा तो बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगी, और जब भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन होगा तो टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, तो हम एग्जांपल से इन चीजों को देखते हैं। अब ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं बातों को। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया, मान लो बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, हमारा चैप्टर का नाम ही मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। मान लो स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रही है और यहाँ पे टाइम जीरो पे वेलोसिटी है 0, रेस्ट में बॉडी टाइम 1 सेकंड पे वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे मान लो वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या समझा यहां से हमने देखा हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है 5 का, हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है 5 का, हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है 5 का। अब यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो रही, तो वेलोसिटी में चेंज आने के लिए क्या चेंज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है। और जब तक वेलोसिटी चेंज होगी तब तक एक्सप्रेशन नहीं होगा। हमने यहाँ पे डायरेक्शन तो नहीं चेंज करवाई लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा हमने हर सेकंड में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आ रहा है 5 का 5 का 5 का। तो इसका मतलब ये आपका यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है, क्योंकि जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है इन इक्वल टाइम। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसा है बच्चों, एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसा है, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है। और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन तो है। कैसा एक्सप्रेशन है, ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है हर सेकंड में, 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड का। बच्चों एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड का, तो इसकी एक्सप्रेशन कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन आ गई, क्योंकि जो चेंज आ रहा है हर सेकंड में बराबर आ रहा है। हर सेकंड में कितना चेंज आ रहा है 5 का, हर सेकंड में कितना चेंज आ रहा है 5 का, हर सेकंड में कितना चेंज आ रहा है 5 का। तो ये आपकी यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन भी है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन जहां भी होगी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि पूरी जर्नी में जो एक्सप्रेशन है कितनी है इसकी 5 है।
मतलब एक्सप्रेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये आपकी यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है। यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन की वैल्यू जो भी होगी वो कांस्टेंट होगी, फ्री फ्रॉम टी होगी, इसमें टाइम नहीं आएगा, इसमें एक्सप्रेशन टाइम का फंक्शन नहीं बनेगा, इसमें एक्सप्रेशन जो होगा कांस्टेंट होगा। तो ये आपकी यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एक, मान लो यहां पे टाइम है 0 और वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब मैंने बॉडी को देखा उसकी वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम 0 का मतलब जब मैंने बॉडी को देखना शुरू किया तब उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी आ गई 13 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी आ गई 11 मीटर पर सेकेंड। और 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी आ गई मान लो 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 से 13 होगी, 13 से 11 होगी, 11 से 9 होगी। मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? 2 का। हर सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? 2 का। हर सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? 2 का। हर सेकंड में डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सप्रेशन तो होगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो इसका मतलब इसमें एक्सप्रेशन है। लेकिन एक्सप्रेशन कितनी है? हर सेकंड में कितना चेंज आ रहा है? 2 का। तो इसमें एक्सप्रेशन कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो बराबर आ रहा है, हर सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है बराबर आ रहा है, लेकिन इंक्रीज फॉर्म में आ रहा है, डिक्रीज फॉर्म में, डिक्रीज फॉर्म। इसका मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसी है? नेगेटिव है, लेकिन वैल्यू कितनी है? इसको आप एक्सप्रेशन बोलो, रिटार्डेशन बोलो, कितनी वैल्यू है? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब -2 मीटर पर सेकेंड बाय 1 सेकेंड। हर सेकेंड में वेलोसिटी में कितना डिक्रीज हो रहा है? नेगेटिव मतलब डिक्रीज। हर सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज डिक्रीज फॉर्म में हो रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। यहां पे आपकी एक्सप्रेशन तो यूनिफॉर्म है क्योंकि जो चेंज हो रहा है बराबर आ रहा है, तो लेकिन कैसा आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है बच्चों। तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन का ही एग्जांपल है। तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन का ही एग्जांपल है। जैसे मान लिया तीसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये टाइम 0, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम 1, वेलोसिटी आपकी 14 मीटर पर सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड, वेलोसिटी आ गई 9 मीटर पर सेकेंड। यहां पे हमने देखा हर सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब एक्सप्रेशन तो है। अगर हर सेकंड में वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे हमारे में एक्सप्रेशन है, बॉडी में एक्सप्रेशन है। लेकिन क्या हर सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है बराबर हो रही है? नहीं, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड से हुई और यहाँ पे आपकी 5 मीटर पर सेकंड से होगी। इसका मतलब ये आपका नॉन यूनिफॉर्म, ये आपका बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हमें नहीं पता अगले सेकंड में क्या होने वाला है, हमें नहीं पता अगले सेकंड में वेलोसिटी क्या होनी। तो इस टाइप के केसेस में हम क्या करते हैं? वी कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन। हम यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जहां पे बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी। बच्चों ज्यादातर हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, हमने आगे जितनी भी फिजिक्स पढ़नी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली फिजिक्स पढ़नी है। लेकिन अगर आपकी नॉन यूनिफॉर्म से बॉडी चल रही तो हमें कहा जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, ये आपका एवरेज एक्सप्रेशन का फॉर्मूला बनेगा। v2 आपकी वेलोसिटी है किस टाइम की? जब टाइम है t2। v1 आपकी वेलोसिटी है उस टाइम की जब टाइम है t1। तो हम उस केस में एवरेज एक्सप्रेशन निकालेंगे। और बच्चों ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाली थी, एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, वैसे ही आपका एवरेज एक्सेलरेशन है। बच्चों एक एग्जांपल हम और करते हैं। तो मतलब एक्सप्रेशन एक होता है यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन, एक होता है एवरेज एक्सप्रेशन, जिसको निकालने का ये तरीका है। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं अलग अलग पॉइंट्स बता रहा हूं आपको एक्सप्रेशन में। जैसे मान लो बॉडी ये चल रही है, टाइम 0 पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन के लिए मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 1 सेकेंड पे दोबारा 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे दोबारा 5 मीटर पर सेकेंड,
3 सेकंड पे दोबारा 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही डायरेक्शन, ना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही डायरेक्शन, ना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। हर सेकंड में ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, 0 आएगा। एक्सप्रेशन कितना होगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है टाइम के साथ। कभी कभी होता है बच्चों मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, कभी कभी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तब भी बॉडी में क्या होगा, एक्सप्रेशन आएगी। लेकिन ना तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे एक्सप्रेशन कितना है, 0। तो एक्सप्रेशन 0 का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी रेस्ट में है। एक्सप्रेशन किसी बॉडी में अगर 0 है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट में है, ये है मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, ना ही उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। उसकी स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। वही होता है एक्सप्रेशन 0 का मतलब बच्चों। तो एक्सप्रेशन 0 का मतलब बॉडी रेस्ट पे नहीं है, जरूरी नहीं कि बॉडी रेस्ट पे है, वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। बच्चों एक होता है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन ये मेरी 4 टाइप है एक्सेलरेशन की। अभी मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एक एवरेज एक्सेलरेशन होता है, और एक होता है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन होता है बच्चों एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट या टाइम। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो आपकी एक्सेलरेशन होगी बॉडी की, उसी को हम इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे हमने इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी देखा था और जैसे हमने देखा था इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाय dt, dv बाय dt। और ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम होता है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आपको पता है जो वेलोसिटी होती है वो होता है dx बाय dt, तो इसको हम कहेंगे डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, और जब हम वेलोसिटी को रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें मिलेगा इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वो डबल डेरिवेटिव होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का जब मैं 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसको हम ध्यान से देखेंगे ये क्या है। तो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन आपने देख लिया, ये होता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर या डीवी बाय डी टी। बच्चों अब मैं आपको बता दूं एक्सप्रेशन जो है एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो देखना पड़ेगा कि हर सेकंड में हमने कितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। जो चेंज होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी के चेंज का हर सेकंड में, वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। हमें इसमें डायरेक्शन देखनी है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अभी इस चैप्टर में हमने ये बात नहीं करनी है, हमें इस चैप्टर में कभी भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात नहीं बताई जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की होती है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है v2 माइनस v1। बच्चों वेलोसिटी वेक्टर है, ये ऊपर वेक्टर का साइन मैंने बनाया है, ये बार मैंने वेक्टर का इंडिकेट किया है। ये आपका इनिशियल वेक्टर है, ये आपका फाइनल वेक्टर है, और बेसिकली हो क्या रहा है, डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर हो रहा है। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ये नेगेटिव क्या हो रहा है, ये आपका आ गया डिफरेंस ऑफ या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, और ये हमने वेक्टर में पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। जब भी हम 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर आता है, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा। उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपकी इनिशियल वेक्टर के अलॉन्ग नहीं होती, फाइनल के अलॉन्ग नहीं होती है,
वो देखना पड़ता है कि इन दोनों का वेक्टर का जो डिफरेंस आएगा, वो जो वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर की जो डायरेक्शन बनेगी वही आपकी एक्सप्रेशन की डायरेक्शन होगी। ये बात हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन बनेगी वो वही होगी। अब हम बच्चों एक्सप्रेशन के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लें। अभी हमने देखा एक्सप्रेशन आपकी 4 तरह की होती है, और एक्सप्रेशन तभी होगी जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। और वेलोसिटी में चेंज कैसे आता है, या तो हम स्पीड का चेंज हो या फिर डायरेक्शन का चेंज हो। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट in meter of a particle moving along x-axis is given by x equals to 18t plus 5t square. Calculate instantaneous acceleration. Calculate instantaneous acceleration. हमें यहाँ पे इंस्टैंटेनियस एक्सप्रेशन निकालने बोला, लेकिन कोई टाइम मेंशन नहीं किया कि किस टाइम पे निकालनी है। यहाँ पे हमें टाइम मेंशन नहीं किया इस क्वेश्चन में कि हमें किस टाइम पे एक्सप्रेशन निकालनी है। चलो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि इंस्टैंटेनियस एक्सप्रेशन हमेशा किसी पर्टिकुलर टाइम की एक्सप्रेशन होती है बच्चों। चलो यहाँ पे हमें दिया है, हेयर हमें डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है, 18t plus 5t स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पहले वेलोसिटी निकाल ली, dx/dt निकाल दिया, वो क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। हमने सबसे पहले वेलोसिटी निकाल दिया, ये आ गया आपका d/dt ऑफ x की जगह पे आ गया 18t plus 5t स्क्वायर। बच्चों आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी आप काइनेटिक्स में काम कर पाओगे, तभी आप इस चैप्टर में मूव कर पाओगे। तो मैंने मैथमेटिकल टूल्स पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की उतनी ही बात की है जितनी हमें फिजिक्स में यूज होनी है, तो आप वो लेक्चर जरूर देख लें। तो यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 18 d/dt ऑफ t आ गया, प्लस 5 बाहर आ गया, d/dt ऑफ t स्क्वायर, ये आ गया 18 प्लस 10t, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। दिस इज योर वेलोसिटी। अब आपने यहां पे ध्यान देना है, एक्सप्रेशन में जाने से पहले, एक्सेलरेशन में जाने से पहले आपने यहां पे ध्यान देना है कि क्या वेलोसिटी आपकी टाइम पे डिपेंड कर रही है। हाँ बिल्कुल कर रही है, वेलोसिटी आपकी टाइम पे डिपेंड कर रही है। इसको जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगी। तो बच्चों वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो आप में एक्सप्रेशन निकाल पाओगे। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी आती, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू आती है 18, ये टर्म मिसिंग होती। अगर वेलोसिटी 18 है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी आपकी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही इस बॉडी की। अगर बच्चों वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, तो उसमें एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसको मैं लिख सकता हूं 18 को v इक्वल्स टू 18t रेज़ टू पावर 0। 18 को लिखता हूं 18t रेज़ टू पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0। अगर वेलोसिटी ये होती तो उसमें एक्सप्रेशन नहीं होता, एक्सप्रेशन 0 आता। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ बार बार चेंज होगी। और इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन जो होगा बच्चों वो भी होगा। चलो देखते हैं कि एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन निकालना भी हमें किसी भी टाइम पे, अब टाइम हमें यहाँ पे मेंशन नहीं है, अब यहाँ पे हमने निकालना है इंस्टैंटेनियस एक्सप्रेशन। इंस्टैंटेनियस एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, dv/dt। ये आ गया d/dt और v कितना आ गया, v आ गया आपका 18 प्लस nt। तो यहां पे हमने देखा ये आ गया d/dt ऑफ 18 प्लस d/dt ऑफ 10t। ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया, इंस्टैंटेनियस एक्सप्रेशन आ गई 18 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया, प्लस 10 बाहर आ गया, d/dt ऑफ t, और d/dt ऑफ t 1 होगा तो मतलब 10 आ गया। अब देखो यहाँ पे इंस्टैंटेनियस एक्सप्रेशन कितनी आई,
10 आई, कांस्टेंट आ रही है, मतलब एक्सप्रेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये कैसी एक्सप्रेशन है? यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन का एग्जांपल है ये। इसका मतलब एक्सप्रेशन आपकी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब हर टाइम पे मैं अगर बात करूं तो एक्सप्रेशन कितनी है? 10। कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे एक्सप्रेशन आपकी थ्रू आउट जर्नी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पे अलग अलग टाइम पे एक्सप्रेशन अलग अलग नहीं आएगी, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। तभी यहाँ पे टाइम डिक्लेयर नहीं किया था, इसका हर टाइम पे एक्सप्रेशन आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है बच्चों। और मान लो अगर वेलोसिटी यहाँ पे 18 होती तो अगर हम एक्सप्रेशन निकालते तो क्या था? देखो, d/dt ऑफ, ये आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन होती है, तो इसका मतलब ये d/dt ऑफ 18 अगर होता तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता, तो मतलब एक्सप्रेशन 0 आती। अगर वेलोसिटी आपकी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सप्रेशन 0 आ जाएगा, एक्सप्रेशन उस बॉडी में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is given by x equals to v equals to 2t square plus 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें इसमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, निकालना है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल between t1 equals to 2 second and t2 equals to 4 second। नंबर 2 जो हमें निकालना है यहाँ पे एवरेज एक्सप्रेशन निकालना है, एवरेज एक्सप्रेशन निकालना है इन द सेम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल। और नंबर 3 हमें निकालना है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन निकालना है। यहाँ पे बता रहा है एक्सप्रेशन हमें किस टाइम की निकालनी है? 4 सेकंड की। हमें 4 सेकंड पे एक्सप्रेशन भी निकालनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एवरेज एक्सप्रेशन भी निकालना है और इंस्टेंटेनियस भी निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले देख लेता हूं, यहाँ पे जो वेलोसिटी है किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के बार बार चेंज होने से वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। इसमें जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब बॉडी में एक्सप्रेशन है। तो हम देखते हैं जब t1 होगा 2 सेकेंड तो वेलोसिटी क्या होगी? 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी? 2 सेकेंड पे होगी 2 का स्क्वायर प्लस 5, ये कितना आ गया? 2 इंटू 4 प्लस 5, ये आ गया 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे 4 सेकंड तक चेक करते हैं वेलोसिटी क्या होगी। ये आ गया 2 4 का स्क्वायर प्लस 5, ये 16 प्लस 5, ये आ गया 37 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, हमें निकालना था पहला पार्ट चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया इस टाइम में? इस टाइम से इस टाइम में चेंज कितना आ गया वेलोसिटी में? 37 माइनस 13, ये कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बच्चों जो चेंज आ गया वेलोसिटी में 24 सेंटीमीटर पर सेकंड का आ गया। अब हमें दूसरा पार्ट क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। मैंने आपको एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता दिया है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पे? बच्चों यहाँ पे अभी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हम मूव कर रहे हैं। तो v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। v2 कितना है? v2 है आपका 37 माइनस 13, तो v2 पे टाइम क्या था? 4 सेकेंड था, और v1 पे टाइम क्या है बच्चों? 2 सेकेंड। तो ये आ गया 24 बाय 2, ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गई आपकी एवरेज एक्सेलरेशन। अब मुझे निकालनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
अब हमें निकालनी है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। किस टाइम की? 4 सेकंड की। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? dv/dt। ये आ गया d/dt ऑफ v, क्या आ गया? v आ गया 2t² + 5। ये v है आपका, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। d/dt ऑफ 2t² + d/dt ऑफ 5। ठीक है बच्चों, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो कि मैंने मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन बताया है, आपको इंटीग्रेशन बताया है, आप उसको जरूर पढ़ लें। तो ये 2 बाहर आ गया, यहां आ गया आपका 4t + 0, ये आपका 4t आ गया। अगर ये डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका 4t आएगा, तो इसमें इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4t। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया किसी भी टाइम पे। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन बच्चों टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका टाइम के साथ एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा है, इसका ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा होता था? कांस्टेंट होता था, उसमें टी वाला वेरिएबल नहीं आता था, यहाँ पे टी वाला वेरिएबल है। इसका मतलब ये जो आपका एक्सेलरेशन है कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। और लेकिन 4 सेकंड पे हमने देखना एक्सेलरेशन क्या है। 4 सेकंड पे, तो एट जब टाइम होगा 4 सेकंड, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन होगा 4 सेकंड पे 4 × 4, ये आ गया 16 cm/s², क्योंकि ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आपको सेंटीमीटर में दी है, तो आपका इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आएगा 4 सेकंड पे? 16 cm/s²। ठीक है बच्चों। बच्चों एक्सेलरेशन क्योंकि यहाँ पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फिक्स नहीं है, बार बार टाइम के साथ चेंज होती जाएगी, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन m/s² इज गिवन बाय। यहां पे हमें एक्सेलरेशन गिवन है बच्चों 3t² + 2t + 2। where if the particle starts with velocity v = 2 m/s at t = 0, find the velocity at the end of 2 सेकेंड। हमें इस क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें पता है अगर हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें, क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करता हूं तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करता हूं तो एक्सेलरेशन मिलती है। तो वैसे ही हमें उल्टा चलना है। अब एक्सेलरेशन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। और वेलोसिटी का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में रिवर्स होते हैं। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करता हूं तो वेलोसिटी मिलती थी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करता हूं तो एक्सेलरेशन मिलता है। वैसे अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो वही बात हम यहाँ पे करेंगे, देखेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है 3t² + 2t + 2। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें टाइम का फंक्शन दिया हुआ है 3t² + 2t + 2। अब यहाँ पे बच्चों एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। पहले एक्सप्रेशन देख लो होता क्या है, ये होता है dv/dt होता है। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं dv/3t² + 2t + 2 dt।
बच्चों एक्सप्रेशन से मुझे वेलोसिटी बनानी है, एक्सप्रेशन से वेलोसिटी बनाने के लिए मुझे इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे डीवी आ गया, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो देखो यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दिया, ये इंटीग्रेशन कर दिया और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, इन एक्सप्रेशन से अगर आप वेलोसिटी पे जाना चाहते हो तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वेलोसिटी से एक्सप्रेशन पे आना चाहते हो तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये मैं अब एक्सप्रेशन से वेलोसिटी पे जाना चाहता था, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। तो ये डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, वो होता था एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज फॉर एन क्या होता है, वो होता था एक्स एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। ठीक है, तो अब मैं बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये आ गया डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt। ठीक है, यहां पे अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर dt कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t dt कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt। ठीक है बच्चों, ये आ गया। ठीक है, और यहां पे अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये आ गया टी क्यूब बाय 3, टी स्क्वायर की जगह क्या आएगा टी 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया, ये 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2, क्योंकि इसकी पावर 1 है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी होता है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को यहाँ पुट अप किया जाता है, ये आप इंटीग्रेशन के वीडियोस में देख लेना। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट पुट करेंगे। इसको ना ये वेलोसिटी मिल गई, हमें एक्सप्रेशन गिवन था, हमने इंटीग्रेशन यूज किया, हमें वेलोसिटी मिल गई बच्चों। अब वेलोसिटी मिल गई हमें यहाँ पे, अब वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन मान लो मुझे चेक करना है वेलोसिटी क्या होगी 1 सेकंड पे, मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा 1, लेकिन ये सी क्या होगा इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं अभी। तो जब तक मुझे सी के बारे में पता नहीं होगा तब तक मैं वेलोसिटी नहीं निकाल सकता। तो हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन थी, हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन थी बच्चों, हमें कंडीशन गिवन थी कि हमें गिवन था जब टाइम 0 सेकंड है तो वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। ये कंडीशन हमें गिवन है, हमें वेलोसिटी भी 2 सेकंड पे निकालनी है, लेकिन हमें बता रखा है जब टाइम 0 सेकंड है तो वेलोसिटी कितनी है 2। तो यहां पे पुट करो ये कंडीशन, टाइम को 0 पुट करो। जब मैंने टाइम को यहां 0 पुट किया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2, 0 पुट करो, ये तो खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सी। तो मतलब सी की वैल्यू मुझे मिल गई, सी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इसका मतलब वेलोसिटी आपकी बन गई किसी भी टाइम पे, ये 3 3 कैंसिल कर दो, 2 2 कैंसिल कर दो, वेलोसिटी किसी भी टाइम पे क्या बन गई टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस सी की जगह क्या आ गया 2 आ गया। बच्चों ये कंडीशन आपको गिवन थी ताकि आप सी की वैल्यू निकाल पाओ, आपने सी की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे पुट कर दी। अब ये वेलोसिटी बन गई आपकी किसी भी टाइम पे, अब आप किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। और आपने किस टाइम की वेलोसिटी निकाली थी 2 सेकंड पे, तो पुट कर दो जब टाइम होगा आपका 2 सेकंड बच्चों, वेलोसिटी क्या होगी 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 2 2 प्लस 2, कितनी आ गई वेलोसिटी आपकी 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, कितनी आ गई 18 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आ गई 18 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है तो अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने से एक्सप्रेशन मिल रहा है, एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करने से हमें वेलोसिटी मिल रही है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करने से हमें डिस्प्लेसमेंट। हम उल्टा चल सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में रिवर्स प्रोसेस है। तो ये भी एक आपको वर्जन पता चला। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक छोटा सा और। जैसे मान लो यहां पे क्वेश्चन है, पोजीशन दी है, पोजीशन हमें गिवन है, पोजीशन इज गिवन एज पी टी स्क्वायर माइनस कैपिटल क्यू टी क्यूब।
the acceleration of the particle will be 0 at time। पहला ऑप्शन है p by q, दूसरा ऑप्शन है q by p, तीसरा ऑप्शन है p by 3q और चौथा ऑप्शन है बच्चों 3p by q। हमें पोजीशन टाइम पे डिपेंड दिया हुआ है कि p और q कांस्टेंट है बच्चों, p और q कांस्टेंट है, ठीक है, कोई नंबर है ये। तो पोजीशन टाइम पे डिपेंड दी है और हमें एक्सप्रेशन की बात करनी है, इसका मतलब हमें डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन कर लें। पहले मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूं। वेलोसिटी हो जाएगी dx by dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी d by dt ऑफ x कितना आ गया p t स्क्वायर माइनस q t q, ये आ गया d by dt ऑफ p t स्क्वायर माइनस d by dt ऑफ q t q। p और q कांस्टेंट आपके बाहर आ जाएंगे, p बाहर आ गया, ये आ गया d by dt ऑफ t स्क्वायर माइनस q बाहर आ गया, ये आ गया d by dt ऑफ t क्यूब। अब d by dt ऑफ t स्क्वायर क्या होगा 2t होगा माइनस q, d by dt ऑफ t क्यूब क्या होगा, ये होगा 3t स्क्वायर। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया d by dx ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है n x n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाया बच्चों मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया। ये आ गया 2pt माइनस 3q t स्क्वायर। ये क्या आ गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, मतलब वेलोसिटी कैसे टाइम पे डिपेंड करी ये पता चल गया, और टाइम पे चेंज होने से वेलोसिटी बार बार चेंज होगी, इसका एक्सप्रेशन भी है बॉडी में। अभी हमें एक्सप्रेशन निकालना है, तो एक्सप्रेशन के लिए अब एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्सप्रेशन होता है dv बाय dt। तो ये आ गया d बाय dt ऑफ v कितना है 2pt माइनस 3q t स्क्वायर। तो ये आपका d बाय dt ऑफ 2pt, एक बार डिफरेंशिएशन यहां पे जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन दूसरे पे जाएगा 3q t स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, 2p कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, 2p d बाय dt ऑफ t आ गया, यहाँ पे 3q कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d बाय dt ऑफ t स्क्वायर आ गया। अब ये आ गया बच्चों 2p d बाय dt ऑफ t क्या होगा 1, ये तो खत्म हो गया 1 माइनस 3q d बाय dt ऑफ t स्क्वायर क्या होगा, ये आ गया 2t होगा। तो ये कितना आ गया 2p माइनस 6qt। ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई किसी भी टाइम पे, ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई किसी भी टाइम पे, तभी हम इसको इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें बताना है जो एक्सप्रेशन है पार्टिकल की जीरो कब होगी, किस टाइम पे वो जीरो होगी। ये तो एक्सप्रेशन आ गई किस टाइम पे, टी टाइम पे। हमें बताना है किस टाइम पे एक्सप्रेशन क्या होगा जीरो। तो हम पुट कर देते हैं एक्सप्रेशन पर जीरो, हम एक्सप्रेशन को पुट कर दो, पुट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू जीरो। लेकिन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है 2p माइनस 6qt, हमने जीरो पुट कर दी। अब हमें वो टाइम निकालना है किस टाइम पे एक्सप्रेशन जीरो है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस 6qt इक्वल्स टू माइनस 2p, यहां पे t आ गया 2p बाय 6q। तो ये कितना आ गया बच्चों p बाय 3q। तो p बाय 3q का ऑप्शन कौन सा है ये, तो ये आपका ये टाइम है। p बाय 3q टाइम पे उस बॉडी की एक्सप्रेशन क्या हो रही है बच्चों, जीरो हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। आज हमने एक्सप्रेशन को डिफाइन किया। एक्सप्रेशन होता क्या है, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी में चेंज आता है बच्चों, वो एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, एक्सप्रेशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज एक्सप्रेशन निकालते हैं। और अगर हमें किसी एक्सप्रेशन को किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है तो उसके लिए हमें इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन निकालनी पड़ती है, और इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन के लिए हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। और अगर हमें एक्सप्रेशन गिवन हो वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो ये हमने आज एक्सप्रेशन के बारे में बातें की। बच्चों मैं आपको बता दूं इन लेक्चर्स को आप तभी प्रॉपर्ली कर पाओगे
जब आपको मैथमेटिकल टूल्स आते होंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स जितने भी हैं, डिफरेंशिएशन हो गया, चाहे वो इंटीग्रेशन हो गया, चाहे वो स्लोप ऑफ द लाइन हो गया, आप इन टूल्स को प्रॉपरली रिवाइज कर लो, तभी आपको ये चैप्टर में कंफर्टेबली फील होगा। तो बच्चों, इसी बात के साथ मैं इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू।